अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए अब कथा को सुनते हैं और अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं। वैसे परिस्थिति तो कोई भजन से रोक नहीं सकती। अब अभ्यास आपने प्रभु के भजन का नहीं किया, इसलिए आपको ऐसा लगता है भजन नहीं होता है। नहीं, मुझे जैसे महाराज जी पहले मान लो मैं नौकरी कर रहा था, पैसे घर से काम चलता था। अरे भैया, अभी देख वर्तमान में राधा राधा बोल, राधा राधा, कृष्ण कृष्ण बोल, हरि हरि बोल, जीवन सार्थक हो जाएगा। नहीं मरना तो है ही रे, मरोगे नहीं क्या? तो फिर राधा राधा राधा, यही पर लोग सकल सुख पावत मेरी सो भैया कृष्ण गुण संत। भगवान से चित्त जोड़ने पर जो आनंद प्राप्त होता है, उसी आनंद के बल से तो इस माया पर विजय प्राप्त की जा सकती है। नहीं तो अभी क्या है, अभी और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। महाराज जी घर वाले इतना तंग करते हैं ना कि तू भजन कर रहा है, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। जब मैं कहीं बैठ जाऊँ कोई देख लेगा, पत्नी देख लेगी या माँ देख लेगी, भाई देख लेगा, सब कहेंगे तू यही कर रहा है, तू ही भोग रहा है, यही कर रहा है, तू ही भोग रहा है। ऐसा लोग बोलते हैं, पर मैं सुनता हूँ, निकालते कोई बात नहीं है। हमें खुशी गुरु जी क्या है कि हमें सोतो श्री जी हमारा शरीर छोड़ दे, मैं खुश हो जाऊंगा। शरीर छूट जाए। देखिए महाराज, 4 दिन से मैं नहीं खाना खाता हूँ। अरे तुम 4 दिन नहीं खाए, 15 दिन से 20 दिन नहीं खाए, तो शरीर छूटना कोई काम की बात है? भगवान का स्मरण करते हुए शरीर छूट जाए। शरीर छूटेगा, दूसरा शरीर मिल जाएगा, सुअर कुत्ता को मिल जाएगा। फिर तिल तिल काट करके भून करके खाए जाओगे, वो अच्छा कि मनुष्य शरीर में अभी हरि हरि राम राम कृष्ण कृष्ण बोलकर, राधा राधा बोलकर भगवान की प्राप्ति कर। जितनी श्वासें उतने में राधा राधा बोल, पक्का भगवत प्राप्ति हुई। बैठने की जरूरत क्या है? घर वाले को जान ही नहीं पाओ। अरे ये सब बाहरी बातें हैं, अंदर से चल रहा राधा 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 राधा। पत्नी से हंसो, परिवार से हंसो, कोई जान न पाए तुम कैसे भक्त हो। भगवान का चिंतन करते हुए भगवान में चले जाओ, भगवान में डूब जाओ, भगवान के लिए जीवन अर्पित कर दो। ऐसे घटिया जीवन व्यतीत कि हम तो ये मनाते शरीर छूट जाए, शरीर छूट जाए। तुम्हारा 5 स्टार होटल है क्या कि वहां जाके तुम बुक हो जाए? हाँ, लोग पता नहीं इस भ्रम में रहते कि भैया इससे तो अच्छा मर जाओ तो क्या होगा? सुअर कुत्ता नाली का कीड़ा क्या क्या बना दिए जाओगे, मरोगे। इसलिए चुपचाप राधा राधा बोल चिंतन करो, प्रभु का चिंतन करते हुए शरीर छूटे, आनंद पूर्वक रहो। क्या बीमारी है? 4 दिन मतलब पेट में कब्ज बनती है ना, पेट में कब्ज बनती है गैस की वजह मतलब भूख की वजह से गैस बनती है, गैस की वजह से कब्ज बन जाती है। 4 दिन मतलब न खाना खाता हूँ। हमारी प्रार्थना मान लीजिए, समय से भोजन पाइए, रूखा सूखा जो मिले। पानी की मात्रा और बढ़ा दीजिए, पानी और थोड़ा सुबह पानी पी के गरम गरम वज्रासन में बैठ के और आधा 1 किलोमीटर चलिए, पेट साफ होने लगेगा। समय से इसको भोजन दो, समय से व्यायाम करो। मनुष्य शरीर बहुत लाभदायक है। कैसा मतलब जीवन लोग बना लेते हैं। क्यों 4 दिन भोजन नहीं करते? किसने कहा 4 दिन भोजन नहीं करना? मुझे जी भूख नहीं लगती, क्या कहाँ खा लेंगे। पानी पीने की इच्छा होती है? प्यार पानी पीता हूँ। तुम तो यार भजनानंदी महात्मा बन सकते हो। 4 दिन भोजन की इच्छा लो, खूब बढ़िया डट के भजन करे, लो सोच जाला, लो भोजन कर ला, कुचक को भजन करे, भगवान की प्राप्ति हो जाए। यार आनंदित रहना लोग नहीं जानते, सच्ची कहते हैं। मनुष्य जीवन में आनंदित रहना नहीं जानते। अगर कला जान जाओ जीने की और आनंद की, तो हर स्थिति में आनंद है, हर स्थिति में। देखो मरने की तैयारी में बैठे हुए हैं, लेकिन पाई भर न शोक है, न चिंता है, न कोई कष्ट है। कोई कष्ट नहीं, कष्ट ही कष्ट है, कोई कष्ट नहीं। हर परिस्थिति में एक आनंद। क्यों? आनंद सिंधु से जुड़े हुए हैं। अरे यही कला है, शांति का चिंतन कर रही है तो जाएगा शरीर। राधा 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 राधा। अभी मेहनत करो, अभी भूख लगने लगेगी। मेहनत करते हो कुछ? पहले तो नौकरी कर रहा था। पहले नहीं, अभी वर्तमान में। तो मैं घर बैठा हूँ, घर काम करता हूँ बस केवल। तो घर के काम करो, मेहनत करो, तो अभी भूख लगे, लकड़ी पच जाए यार। किसान आदमी जो है ना, सब पचा ले। तुम मेहनत नहीं करोगे। बीमार हूँ। क्या बीमार? कुछ बीमार नहीं। घर वाले कहे पहले इतना मोटा था, कितना गल गया, आधा हो गया, तो वैसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा। गुरजोत जी देहरादून से। राधे राधे। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी गुरु रामदास जी के प्रकाश उत्सव की बहुत बहुत बधाई हो आपको। महाराज जी शुभ कर्मों का फल नाम जापक को मिलता है। महाराज जी नाम तो संपूर्ण है, नाम नहीं, अब यहाँ शुभ और अशुभ दोनों कर्म होते हैं।
तो नाम जापक के शुभ और अशुभ दोनों कर्मों का नाश करता है नाम। नहीं तो शुभ कर्म उसे फंसा देंगे ना, भोगे भोग तो मिलेंगे सांसारिक सुख, तो फंस जाएगा। तो शुभ अशुभ दुर्ग विध्वंस बल तब जयति जयति जग उच्चरे। शुभ और अशुभ मतलब पुण्य और पाप दोनों को नाश करके नाम दिव्य आनंद प्रदान करता है। क्योंकि पुण्य अधिक से अधिक आपको स्वर्ग तक ले जाएंगे, पाप अधिक से अधिक नरक तक ले जाएंगे, और पाप और पुण्य दोनों का नाश हो गया तो परमेश्वर की प्राप्ति होती है। इसलिए नाम जापक को सुख और दुख दोनों पर ध्यान नहीं देना चाहिए, दोनों को सह जाना चाहिए। दुख आवे तो सह जाए, सुख आवे तो सह जाए। सुख सहने का मतलब अहंकार न करे, फूले ना, और दुख आवे तो प्रभु को भूले ना, उनके स्मरण में मगन रहे। तो उसका शुभ और अशुभ दोनों जब नष्ट हो जाएंगे तब वो भगवत प्राप्त होता है। इसलिए उपासक को, नाम जापक को केवल शुभ का फल मिलता है, ऐसा कहने में त्रुटि हो जाएगी। जी कथा मर्जी नाम तो संपूर्ण है, नाम जप करते हुए शुभ कर्मों से नाम जापक की स्थिति कैसे ऊंची होती है? नष्ट हो जाते हैं ना। जैसे मानो अगर हम उसको स्थूल रूप में समझाएं तो जैसे आपके पास शुभ कर्मों के अनुसार से रुपया आ गया, शुभ कर्मों के पुण्य के अनुसार से आ गया, तो आप क्या करोगे? लंगर चलाओगे, साधु महात्माओं की सेवा करोगे, जीव की सेवा करोगे, क्योंकि भक्त हो। और उसका भोग थोड़ी करोगे कि चलो चलते हैं दूसरे देशों में चलते हैं और मनोरंजन कर, ये तो नहीं करोगे ना। भक्त हो तो शुभ को इस तरह से कि जो रुपया आया है, कुछ गौ सेवा हो जाती, संत सेवा हो जाती, गरीबों की सेवा हो जाती, बीमारों की सेवा हो जाती। आपका दिमाग चलेगा, चूंकि आप परमेश्वर के जन हो, तो उसी से लंगर चलवा देते हैं, सबको भोजन पवा देते हैं, गरीबों को कपड़ा बंटवा देते हैं, औषधि बंटवा देते, तो आपने शुभ का भोग नहीं किया। तो अशुभ, आपको भारी विपत्ति दुख आ रही, अब आप किसी से सहयोग नहीं ले रहे, एकमात्र परमेश्वर के अधीन, जैसे तेरा किया मीठा लागे। यद्यपि वो अशुभ नहीं है, वो धर्म की निष्ठा को दिखा रहे हैं। इन महापुरुषों के शुभ अशुभ नहीं होते, जो गुरुजन जो अवतारी पुरुष हैं वो शुभ अशुभ से थोड़ी आते, लेकिन वो दिखा रहे हैं, वो हमारे लिए ही तो दिखा रहे हैं कि इतना तक कष्ट मिलने पर भी वो यही कह रहे हैं कि वाहे गुरु का किया जो है तेरा किया मीठा लगे। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु, एक भी शब्द और नहीं निकल रहा। जय हो आपकी, बहुत मीठा है, आपका विधान किया हुआ बहुत मीठा। वाहे गुरु वाहे गुरु। तो ना शुभ और ना अशुभ दोनों का नाश हो जाता है, वो परमात्मा प्राप्त हो जाता है नाम जापक से। नाम जापक का कोई ऐसा भाव ले कि केवल उसको सुख ही सुख मिलता है लौकिक, तो फिर बड़े बड़े संतों को जो दुख मिला सो क्या वो नाम जापक नहीं थे? क्या निरंतर नाम जापक थे, निरंतर नाम जप कर रहे हैं और मांग भी रहे, नाम जप भी मांग रहे हैं ना। तेरा किया मीठा लागे और हरिनाम पदारथ नानक मांगे, कह रहे ना, हरिनाम पदारथ नानक मांगे। गुरु अर्जन देव जी की वाणी है कि हरिनाम पदार्थ, भगवान के नाम रूपी पदार्थ को मांग रहे हैं कि निरंतर हमारे अंदर बस वही चलता है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े, ये नाम जापक का है। शुभ और अशुभ का प्रभाव ना पड़े। हमारे यहाँ आता है आचार्य के लिए, शरण निरापक पद रमित सकल अशुभ शुभ नंस देत सहज निश्चल भगत सुजय जय श्री हरिवंश। जो शुभ अशुभ दोनों को नाश करके निश्चल प्रेम भक्ति दे देते हैं, ऐसे गुरु हरिवंश की जय जयकार हो। जो अपने लोग मतलब जिस आचार्य की शरण में, तो ये शुभ अशुभ दोनों का नाश होने पर ही उत्तम भक्ति या उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। जी महाराज जी, ये नाम जापक की स्थिति में भी वृद्धि होती है अगर शुभ कर्म किए जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। नहीं तो नाम जापक इसीलिए शुभ कर्म ही करेगा, क्योंकि बिना किए तो कोई कुछ रह नहीं सकता। अब अशुभ कर्म रोकना है तो जो क्रिया का वेग है वो कैसे जाएगा? शुभ कर्मों में ही तो जाएगा। लेकिन वो नाम जब छोड़ के शुभ कर्म में नहीं लगेगा, नाम जब करते हुए जो शुभ कर्म हो जाए वो है। अगर शुभ कर्म की प्रधानता रहेगी तो नाम जब छूट जाएगा, और नाम जब शुभ अशुभ दोनों को मिटाता है तभी भगवत प्राप्ति होती है। अब जैसे हमें जीवन यापन करना है तो अब हम बोलना है तो चर्चा बोलनी है, करना है तो भागवतिक कार्य करने हैं, पाप कर्म तो करना नहीं। तो अब ये जो पुण्य कर्म हो रहे हैं इनसे हमारा कोई लेना देना नहीं। जो प्रणाम कर रहे हैं, जो भोजन दे रहे हैं, जो वस्त्र दे रहे हैं, वो सब ले रहे हैं हमारे पुण्य को, वो हमारे पुण्य को ले, ना हमारे पुण्य है ना पाप है।
जो निंदा कर रहे हैं, जो अपमान कर रहे हैं, जो रोग आ रहा है, जो दुख भोग रहे हैं, इससे पाप नष्ट हो रहे हैं। जो प्रणाम कर रहे हैं, नमस्कार कर रहे हैं, वाह वाह कर रहे हैं, वो पुण्य ले रहे हैं, और हम पाप पुण्य दोनों से रहित होकर परमेश्वर को प्राप्त हो रहे हैं। तो कर्म तो शुभ ही करेगा ना, वो अशुभ कर्म कैसे कर सकता है? पर वो शुभ कर्म का कोई फलाकांक्षी नहीं होता कि इस कर्म का ये फल मिलेगा इसलिए कर रहा है। शुभ कर्म के फल का त्यागी होता है वो, क्योंकि वो बहुत बड़ा उसके पास है ना भगवदानंद। उससे शुभ कोई भी क्रिया वो आनंद नहीं दे सकती जो सुमिरन से आता है। इसीलिए आप गुरुवाणी जी में पढ़ करके, स्वाध्याय करके, मनन करके देखो, दो बातों का बहुत जोर से है। एक है नाम और दूसरा है साधु सेवा, साधु संग, संगति, साधु संगति, साधु सेवा, ये दो बातें बहुत जोर के। अब साधु सेवा से नाम में और प्रीति होगी, नाम जपने से साधु में श्रद्धा होगी, क्योंकि सब नाम जापक हैं। तो ये शुभ कर्म नहीं, ये गुणातीत कर्म है। शुभ और अशुभ दोनों से परे कर्म है ये। जो नाम जप है, जो साधु सेवा है, ये भगवत स्वरूप है, ये गुणातीत है। साधु सेवा करने वाला नाम जापक होगा ही, और नाम जप करने वाला साधु सेवा करेगा ही, और दोनों ये करने वाला भगवान को प्राप्त होगा ही, वो परमेश्वर को प्राप्त होगा। साधु सेवा और नाम जप, ये दो गुरुवाणी जी में बहुत जोर की बातें कही गई हैं। जितने भी संतों की देखो तो बस उनकी जब वाणी पकड़ो तो नाम नाम नाम, जहाँ देखो नाम की महिमा और संतों की सेवा, संगति साधु की, समाज साधु समाज की सेवा, और भगवान नाम। जीव की जो सेवा है ये भगवान की प्रसन्नता के लिए, तो ये शुभ कर्म ना होकर ये भगवत कर्म हो जाता है। और जब हम अपनी वासना की पूर्ति के लिए कोई शुभ कर्म करते, दान पुण्य ये सब, वो कर्म बन जाता है, वो कर्म होता है शुभ कर्म। लेकिन जब हम वो भगवान के लिए करते हैं तो भगवत कर्म बन जाता है, वो शुभ कर्म नहीं रहता। तो नाम जापक से जो शुभ कर्म होते हैं वो भगवत कर्म होते हैं, भगवत स्वरूप होते हैं। वो कोई फल की आकांक्षा लेकर कर्म नहीं करता है, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की आगे। गुरुवाणी जी ऐसा कहती इसलिए हम कर रहे हैं, गुरुवाणी जी ये कह रही है ऐसा हम कर रहे हैं। उसका क्या फल है उससे हमें कोई मतलब नहीं, आज्ञा है गुरु ग्रंथ साहब की, तो इसलिए वो हम कर रहे हैं। तो वो शुभ कर्म नहीं हुआ, वो भगवत कर्म हुआ। एक होता है अशुभ कर्म, एक होता है शुभ कर्म, एक होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म, भगवान के लिए करना, तो वो त्रिगुणातीत कर्म होता है। तो भक्त के द्वारा जो कर्म होता है भगवत प्रीत्यर्थ कर्म होता है। अब जैसे आप यहाँ आए हैं तो ये आपका शुभ कर्म नहीं हुआ, ये भागवतिक कर्म हुआ। अब आप जैसे कि मेरे पास रुपए हैं, मैं उनको यहाँ दान करता हूँ, धाम में दान करने से कई गुना बढ़ करके लाभ मिलता है, अब ये शुभ कर्म होगा। और मेरे पास 10,000 रुपये हैं, यहाँ संत समागम में लगा देते हैं, मेरे परमेश्वर हम पर प्रसन्न होंगे, ये भागवतिक कर्म, भगवत प्रीत्यर्थ। लक्ष्य है जिसका भगवान की प्रसन्नता, वो हो गया भागवतिक कर्म। और लक्ष्य है कई गुना बढ़कर मिलेगा, ये हो गया शुभ कर्म। और फिर जो विपरीत हो उसे अशुभ कर्म कहते हैं। अगर आप मेरी इस बात से सहमत हैं तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट में राधे राधे लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इस अमूल्य ज्ञान को अपने प्रियजनों के साथ साझा करें। आइए